2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और अभी हम नवादा की सबसे चर्चित सीट वारिसलीगंज विधानसभा में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंटन सिंह जी हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और यहाँ से कुमारी अनीता जो अशोक महतो की पत्नी है वो भी चुनावी मैदान में उतरने का दावा ठोक रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंटन सिंह जी हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार वारिसलीगंज विधानसभा सीट में क्या कुछ होने वाला है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। और आपको बधाई। और आप यहाँ आए हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास, उसके लिए धन्यवाद आपको। वारिसलीगंज विधानसभा में दो प्रत्याशी, एक अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता और आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंटन सिंह, दोनों दावेदारी कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आखिर महागठबंधन से एक ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएंगे, तो आखिर कौन आएंगे? देखिए, हम लोगों ने बार बार आप लोगों को कहा है जी कि महागठबंधन का जो फैसला होगा मंटन सिंह को मान्य है। और महागठबंधन आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कि कहीं कुछ आप ही लोग के माध्यम से उड़ रहा था कि कांग्रेस ये करेगी, कांग्रेस वो करेगी, कांग्रेस अकेले। तो सब चीजों पर अभी हाल फिलहाल कल राहुल जी के साथ बैठक हुई बिहार के नेताओं का, उसमें आदरणीय सभी लोग वहाँ थे हमारे नेता, और उन लोगों ने फैसला लिया कि गठबंधन के साथ चुनाव होगा। तो फिर अब यहाँ कहीं कोई बात नहीं है। गठबंधन के तहत हम अगले बार भी चुनाव लड़े थे। गठबंधन के तहत ये कांग्रेस की सीट है, परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। तो बस यहाँ तो आप समझ लीजिए, तो इसमें हमको बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। बिहार के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, अध्यक्ष पद से बदल दिया गया है और आप उनके करीबी माने जाते हैं। तो मंटन सिंह को आखिर टेंशन हुआ है कि नहीं कि आखिर जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है तो हमें अब यहाँ सीट मिलेगा कि नहीं? कोई टेंशन नहीं। अखिलेश जी जिस समय मुझे 2020 में टिकट मिला था, उस समय भी अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। और आज भी 2025 जो होने जा रहा है चुनाव, उसमें भी अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। उस समय भी वो सांसद थे, अभी भी वो सांसद हैं। तो फिर हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस का फैसला होता है, कांग्रेस का आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो फैसला किया कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदल देना है, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदला। तो सिस्टम तो चलते रहता है ना। आपने अखिलेश जी का बयान देखा होगा, अखिलेश जी ने कहा कि अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं। तो इससे क्या हो गया कि वो अखिलेश जी तो इस पार्टी में है ना। अखिलेश जी ने पूरी तन्मयता के साथ इस पार्टी में अपने आप को बनाए रखा है। और अखिलेश जी यहाँ पूरे बिहार के महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए जाएंगे। कुमारी अनीता जो अशोक महतो की पत्नी है, वो लालू यादव के करीबी मानी जाती हैं और आप अखिलेश सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो आखिर दोनों में किनका यहाँ चलेगा वारिसलीगंज में? देखिए, हम लोग भी करीबी हैं पार्टी नेताओं से। सबका अपना अपना सर्किल रहता है, अपना व्यवहार रहता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय मदन मोहन झा जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ही ने मुझे 2020 में टिकट दिया था। आदरणीय तेजस्वी जी ने, यही लोग हमको लड़ाए थे। आदरणीय तेजस्वी जी भी यहाँ आए थे पकड़ी बरामद हम लोगों के प्रचार में। तो हम लोग ने तो साफ कहा, कोई कह दे अपने मन से लोकतंत्र है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, तो लोकतंत्र है, कोई कह सकता है, कोई लड़ सकता है। लेकिन आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम जैसे कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है और गठबंधन के प्रति निष्ठावान है, हम लोग गठबंधन से टिकट मिलेगा और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वारिसलीगंज के वर्तमान विधायिका अरुणा देवी जो है कि बाहुबली कहे जाते हैं, अखिलेश सिंह उनकी पत्नी है। और यदि उन्हें हराना है तो महागठबंधन को किसे टिकट देना बेहतर होगा, मंटन सिंह को या अशोक महतो को? देखिए, आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग पत्रकार बंधु चौथा स्तंभ हैं। आप लोगों को हमसे ज्यादा आपको जानकारी होती होगी। और हमने तो साफ कहा कि लोहा लोहा को काटेगा, दूसरा से थोड़े कटाएगा। ग्राउंड पर हम लोग जब जाते हैं या फिर कुछ भी, हमारे कई सारे ऐसे दोस्त जो भूमिहार समाज के हैं, तो वो सीधे कहते हैं कि अशोक महतो को भूमिहार समाज भूल से भी वोट नहीं देगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पता नहीं अब उन लोगों को जिसे क्या मन में है, मैं तो नहीं बता सकता। क्योंकि जब से वो क्या हाँ, जिनका नाम आपने लिया, अशोक महतो, हाँ, जब से ये आए हैं
मैं आज तक मुलाकात भी नहीं हुआ है हमसे, पहले भी मुलाकात नहीं था, जबकि हम इस क्षेत्र के नागरिक हैं, इस क्षेत्र में जन्म लिए, तो पर भी हम नहीं जानते थे कि कौन है, क्या है, कैसे क्या है। काहे कि ये सब दिन दुनिया में आज तक मंथन सिंह पर एगो 107 का भी मुकदमा नहीं है। आखिर वजह क्या समझते हैं सर? आप भी महागठबंधन के नेता हैं और अशोक महतो भी महागठबंधन के ही नेता हैं। विगत अभी जो है 2-4-10 दिन पहले ही जो है वे शादी का सालगिरह मनाते हैं, उसमें कई सारे लोग पहुंचते हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोग हैं, आप क्षेत्रीय नेता भी हैं और पार्टी के भी नेता हैं, तो आप क्यों नहीं उनके शादी सालगिरह में पहुंचते हैं? देखिए सर, हम महागठबंधन के नेता हैं, तो महागठबंधन के हम तो छोटा कार्यकर्ता है ना, वो सब बड़ा कार्यकर्ता है, वो सब बड़ा नेता है। तो बड़ा नेता हो सकता है उनको गलती से छूट गया होगा हमको न्योता देने के लिए, तो इसलिए बेचारे हमको न्योता नहीं पड़ सका, हमको नहीं जान सके। तो हम नहीं जान सके तो हमको मालूम नहीं था, इसलिए हमको न्योता रहता तब तो हम जरूर जाते। अब बगल में उनके विरोधी जो हमारे जो जिनसे हम चुनाव लड़े, जिनसे मैं चुनाव हारा, रनर और विनर, उनसे भी मेरा निमंत्रण नहीं चलता है। तो अब क्या कहें, हम जबरदस्ती निमंत्रण मांगेंगे? उनसे नहीं चलता है वो तो बात अलग है, लेकिन आप पार्टी के नेता हैं अशोक महतो, आपको अपनी शादी सालगिरह में निमंत्रण क्यों नहीं दिया? यदि मंटन सिंह उनके पार्टी के नेता है, महागठबंधन के नेता है और अशोक महतो भी महागठबंधन के नेता है, दोनों के गांव का भी दूरी देखा जाए तो मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी ही होगी, फिर अशोक महतो आपको निमंत्रण देना भूल गए थे या फिर दिए नहीं थे? हो सकता है भूल गए होंगे, हम लोगों से परिचय नहीं है। परिचय जब नहीं है तो फिर कैसे निमंत्रण देंगे? कोई बात व्यवहार रहे तब ना भाई। हमने तो कहा कि वो बड़े नेता हैं महागठबंधन में, तो हो सकता है। और उसके पहले वो लोग हमारे गठबंधन दल में नहीं थे, तो अब नया नया गठबंधन दल में आए हैं, तो नया नया गठबंधन दल में आए हैं तो धीरे धीरे ना जानेंगे। कोई बताया नहीं होगा कि गठबंधन में एक आदमी वो भी है। चाहे हम छोटे कार्यकर्ता को भुला जाते हैं बड़े नेता। लेकिन कहीं से बयान निकल कर आता है कि अशोक महतो और मंटन सिंह मिले हुए हैं, यदि मिले हुए हैं तो उनको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? अरे वही तो हम कह रहे हैं कि मिले हुए यदि हैं तो मिला हुआ कौन है ये जग जाहिर है। मिला हुआ कौन है ये जग जाहिर है। कौन किसको मदद कर रहा था, कौन किसको कहाँ ला रहा था, कौन किसको हिस्सेदारी का पैसा बांट रहा था, कौन किसको अभी तक पहुंचा रहा है। तो ये किसी से छुपा हुआ है पूरे जिला में, तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये सब छोटी बात है, वो लोग बोलते होंगे तो उन लोग का भाई, वो लोग चाहते हैं कि 1995 और 2000 वाला माहौल बना दें। दोनों लोग चाहते हैं कि माहौल बना दें, और इस तरह का माहौल बनने से आप लोगों ने देखा, आप तो उम्र में हो सकता है कम होंगे, उस समय नहीं मालूम होगा, हम लोगों को मालूम है। उस समय नरसंहार का दौर चला था, 2 गिरोहों द्वारा। जातीय दंगा नहीं था, 2 गिरोह द्वारा नरसंहारों का दौर चला था। और उस समय जितने भी लोग मारे गए या केस में मुदाले हुए, केस में फंसाए गए, क्या किन्हीं को आंसू पोंछने के लिए दोनों गए क्या? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो गिरोहों की लड़ाई थी उसमें किसी का नाम आंसू पोंछने गए क्या? और सबों ने फायदा लिया, सबों ने फायदा लिया। भूमिहार समाज के लोग अशोक महतो से काफी खपा रहते हैं और ऐसा जो है एक बयान सामने और भी आया था अशोक महतो की तरफ से, हमारी लड़ाई जो भूमिहारों से है, तो ये बयान भी जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। देखिए, बयान किसी को सोच समझ कर देना चाहिए जी। और बयान हम लोग देते हैं, टंग स्लिप भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि ये लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग, अब तो भाषा का प्रयोग करना है ना। अब पहले वाला तो गोली चलेगा नहीं, किन्हीं का द्वारा किन्हीं से नहीं चलेगा। तो अब तो ये लोग भाषा का गोली चला रहे हैं, भाषा का गोली चला के चाहते हैं कि वारसलीगंज 2000 के अथी में आ जाए। सर, आप भी जो है भूमिहार समाज से ही आते हैं और भूमिहार समाज के लोग आखिर अशोक महतो से इतना खपा क्यों रहते हैं? क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं कि चाहे जो हो जाए अशोक महतो को हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, मान लीजिए बयानबाजी पर हमने कहा आपको कि बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। अब तो पहले वाला बात है नहीं, पहले वाला बात है नहीं। तो पहले में लोग इधर उधर करके मार काट दिस दैट ये सब करके अपना सत्ता तक पहुंच गए, दोनों के दोनों। अब ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वातावरण पैदा करके, जो वारसलीगंज विधानसभा में एक टेबल पर बैठते थे आदरणीय देवनंदन प्रसाद महतो जी, रामाश्रय प्रसाद सिंह जी, क्या कहते हैं, रामरतन बाबू,
बंदी शंकर बाबू, सब लोग एक जगह बैठते थे। और उस वारसलीगंज विधानसभा में 2000 से जो वातावरण पैदा किया गया है, फायदा लेने के लिए वातावरण पैदा किया गया, जात पात में लड़ाओ, उसको उससे मरवाओ, उससे उससे कटवाओ, इस तरह का माहौल पैदा किया गया। और माहौल पैदा करके फायदा तो दोनों को मिल गया। और ये लोग चाहते हैं कि इस तरह का बयान दे दे के चुनाव आते आते और तरह तरह का बयान देंगे कि तीसरा का यहां पदार्पण नहीं हो, हम ही दोनों फरियाद में, दोनों के दोनों चाहते हैं कि तीसरा यहां कोई नहीं आवे। और जहां तक आपने कहा कि महागठबंधन, तो महागठबंधन में तो अभी नया साल 2 साल से लोग आए हैं, तो महागठबंधन से हम लोग पुराना है। 2000 से हम लोग इस पार्टी में हैं, आरजेडी में थे, कांग्रेस में आए, 2010 में हम कांग्रेस में आए हैं, आज 25 होने जा रहा है। तो हम लोग छोटा कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग पार्टी का फैसला अपने आप को सिरोधार्य, जो पार्टी फैसला करती है हम लोग सिरोधार्य मानते हैं। हमको उछल कूद करने की आदत नहीं ना है कि हम उछल के चल जाएंगे यहाँ, हम सब पदवा हम ही लड़ लेंगे। हम लोग उछल कूद करने वाले नहीं हैं, हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, हम क्षेत्र में समरसता बहाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वारसलीगंज वही दौर रहे, वही समय आए जहां एगो यहाँ पुटपुटिया कोई नहीं जानता था, वही दौर रहे। और आपने देखा होगा मंटन सिंह आज तक बिना हथियार के चलता है। आप दोनों तरफ के लोगों को देखते होंगे कि मंटन सिंह बिना हथियार का, हम घूमते रहते हैं क्षेत्र में, 12 बजे रात में भी मंटन सिंह आपके पास मिलेगा कि जहां कोई जरूरत हुआ। तो खैर हम लोगों को वो समाज पैदा करना है, समरस समाज की स्थापना। समरस समाज जब तक आप पैदा नहीं कीजिएगा, जो सब जात का बात करेगा वही वारसलीगंज पर राज करेगा। लेकिन महागठबंधन से वारसलीगंज विधानसभा में अशोक महतो ही चुनाव लड़े, ऐसा उनका जो भतीजा है पूर्व विधायक ये प्रदीप महतो जी, उनका कहना है। महागठबंधन से अशोक महतो ही सिर्फ हो, अन्यथा उसके अलावा महागठबंधन से कोई और रहेगा तो हम भी जो है निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, अगले बार भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े ही, तो वो लोग तो इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं ना। कह तो दिए कि आपने में दोनों मिले हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कोई तीसरा आए यहाँ। आप लोगों ने देखा होगा चर्चाएं जब होती है तो महागठबंधन के नेता लोग बोलते हैं कि हम लड़ेंगे, हम भी बोल रहे हैं हम लड़ेंगे, उधर से भी जो एमपी उम्मीदवार रहे हैं वो भी कहती हैं कि हम लड़ेंगे। लेकिन उससे ज्यादा शेयर और क्या कहते हैं, कमेंट और लाइक इधर से जाता है भाजपा के लोगों द्वारा कि अबर तो हो गया पत्ता साफ, अबर तो फलना आवेंगे। अरे भैया, महागठबंधन के नेता ऊपर बैठे हुए, महागठबंधन जिसको टिकट देगा हम लोग उसके साथ रहेंगे, महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन टिकट नहीं देगा, मंटन सिंह जनसेवा करेगा। मैंने तो आपके चैनल पर एक बार बताया था, मैं गोली चला के नेता थोड़े हुआ हूँ। लेकिन मंटन सिंह यदि चुनाव में आते हैं तो आपके समाज के जो वोट हैं वो आपको समर्थन करना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वहीं अशोक महतो की अगर बात किया जाए तो अशोक महतो से आपके समाज को क्या ऐसा खपा है, क्या ऐसा जो है चीज है कि अशोक महतो को लोग जो है समर्थन नहीं करना चाहते, भूमिहार समाज के लोग? देखिए, अभी तक वो उनके जो लोग थे, अभी तक वो भी एनडीए में ही थे, अभी हाल फिलहाल इधर आए हैं, तो एनडीए में रह के भी एनडीए में थे वो लोग। तो अब वो कहाँ से वोट लेते थे, कहाँ क्या करते थे, अब वो लोग जाने। और मैं आपको बता दूं कि वारसलीगंज के भगवान रूपी जनता सबों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। हम ये नहीं बड़ाई अपने आप को करते हैं, मैं हमको हर जात का समर्थन, हर समाज का समर्थन, हर तबके का समर्थन, गरीब अमीर सबों का मिलता है। इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि जात पात बोल के, जात पात की हवा देकर जो उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वो दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि इस तरह का हवा बने और मंटन सिंह फेंका जाए। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा सर? मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री की बात है गठबंधन के नेताओं ने, अब तो बोल दिया गया है कि गठबंधन के साथ तहत चुनाव होगा, तो गठबंधन के तहत चुनाव होगा तो तेजस्वी जी चेहरा है, तो फिर इसमें हम लोगों को आदरणीय राहुल गांधी ने जो कह दिया, आदरणीय अखिलेश बाबू भी बोल रहे हैं, सब लोग विधायक लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो महागठबंधन में तो नेता तेजस्वी जी है और लालू यादव हैं, इधर हम लोगों के नेता राहुल गांधी हैं। जी जी, धन्यवाद सर। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता
मंटन सिंह जी थे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार जो है कांग्रेस से यानी महागठबंधन से जो है हम वार्षिक विधानसभा सीट से जो है चुनाव लड़ेंगे। बाकी आप लोग जो है वार्षिक विधानसभा सीट से किसे देखना चाहते हैं और बिहार में जो है किसे देखना चाहते हैं जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।